ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्केल्स की बात करेंगे, जो आपकी स्पेसिफिक स्केल्स है जैसे लाइकर्ट स्केल, डॉकर्ट स्केल, गटमैन, सिमेंटिक थर्स्टन स्केल, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ नंबर्स या फिर सिम्बल्स टू ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड इन अ रिसर्च स्टडी। किसी भी स्टडी के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमें मिली हैं उसे हम क्या करते हैं, नंबर्स या फिर सिम्बल्स असाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक स्टडी कंडक्ट कराई है 100 लोगों पे, ठीक है। अब आपको पता करना है और स्टडी का मेन पर्पस है कि इन 100 लोगों का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी मान लो हमने ऑब्जर्वेशंस मिली है, अब ऑब्वियसली बात है 100 लोगों पे हमने स्टडी कंडक्ट कराई है तो 100 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, 100 ब्लड प्रेशर्स मिलेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर्सन का कौन सा ब्लड प्रेशर है? तो हम क्या करेंगे, सिंपली हर एक को एक नंबर असाइन कर देंगे। जैसे ये पर्सन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये इसका BP आ रहा है। ठीक है, ये हर किसी का BP हम ऐसे लिख देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे हम क्या है इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि किस पर्सन का कौन सा BP है। इसे हम क्या कहते हैं, लेबलिंग भी बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को लेबल कर रहे हैं। या तो हमने सिंपली उनको नंबर असाइन कर दिया या सिंबल असाइन कर दिया, जैसे ये अल्फा पर्सन का BP है, ये बीटा पर्सन का BP है, ये डेल्टा का है, ये गामा का है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस एक रिसर्च स्टडी के अंदर हमें मिली हैं, हम सिंपली उन्हें नंबर्स या फिर सिंबल्स असाइन कर देंगे, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब किसी भी रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशंस दो तरीके की देखने को आपको मिल सकती हैं, या तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हो सकती है या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। तो उसी हिसाब से स्केल्स भी हमारी दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव स्केल्स और क्वांटिटेटिव स्केल्स। क्वालिटेटिव स्केल्स को कैटेगोरिकल स्केल्स भी बोला जाता है और जो क्वांटिटेटिव स्केल्स होती है, क्वांटिटी की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे उसको डायमेंशनल या मीट्रिक स्केल्स भी बोला जाता है। अब इसके लिए पहले तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो, न्यूमेरिकली नहीं मेजर कर सकते हो, यानी कि क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, आप सिर्फ उसके करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का जेंडर, आप किसी के जेंडर को मेजर नहीं कर सकते हो कि कितना जेंडर है इसका। ठीक है, किसी का रिलीजन हो गया, आप रिलीजन को मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अनीमिया हो गया कि अब अनीमिया के अंदर आप हीमोग्लोबिन का लेवल तो फिर भी चेक कर सकते हो कि कितना % हीमोग्लोबिन है, बट आप अनीमिया का अगर मैं क्लासिफिकेशन लिखूँ कि नो अनीमिया, माइल्ड अनीमिया, सीवियर अनीमिया, तो आप इसमें मेजर थोड़ी ना कर सकते हो। ये तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक तरीके से एडजेक्टिव्स हो गए, बट आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकली। उसे बोलेंगे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऑन द ऑपोजिट हैंड वो वाले वेरिएबल जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, जैसे किसी की हाइट हो गई, जैसे किसी की एज हो गई, जैसे किसी का पल्स रेट हो गया, जैसे किसी का BP हो गया। ठीक है, ये सब हो गए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी दो तरीके के होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको जेंडर और रिलीजन का, इस वो बोलेंगे हम नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डिनल वेरिएबल जिसमें ऑर्डर प्रेजेंट है। ऑर्डर प्रेजेंट है कैसे? जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन के सीवियरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने यहाँ पे जंबल करके लिख दिया, माइल्ड डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन और नो डिहाइड्रेशन और मॉडरेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसको अरेंज करने को बोलूँ तो आप क्या करोगे, एक ऑर्डर पैटर्न के अंदर, या तो असेंडिंग पैटर्न के अंदर या फिर डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर आप इसको अरेंज कर दोगे। जैसे आपने मान लो सबसे पहले नो डिहाइड्रेशन लिखा, फिर आपने माइल्ड लिख लिया, मॉडरेट लिख लिया, फिर सीवियर लिख लिया। तो इसमें क्या है, एक ऑर्डर प्रेजेंट है, एक ऑर्डरली पैटर्न के अंदर आप इसको लिख रहे हो। या तो रिवर्स ऑर्डर में आप लिख सकते हो कि पहले आप सीवियर वाला लिख दो, फिर आप मॉडरेट लिख दो, फिर माइल्ड लिख दो, फिर नो डिहाइड्रेशन लिख दो। तो जहाँ ऑर्डर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनल वेरिएबल और उसी के नाम पे स्केल है ऑर्डिनल स्केल।
और जहाँ पे ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जेंडर में आप ऑर्डर नहीं लिख सकते हो। अगर मैं मेल बोलूँ फीमेल बोलूँ तो आप क्या ऑर्डर लिखोगे? इसमें तो कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता, या तो आप पहले मेल लिख लो या फीमेल लिख लो, कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता। किसी का अगर रिलीजन बोल दूँ तो रिलीजन में भी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, पर है तो दोनों क्वालिटेटिव के ही टाइप्स, ठीक है। तो जहाँ ऑर्डर नहीं है उसे बोलेंगे नॉमिनल वेरिएबल, और उसी की स्केल हो गई नॉमिनल स्केल। और जहाँ ऑर्डर प्रेजेंट है वो हो गया ऑर्डिनल वेरिएबल, और उसकी स्केल हो गई ऑर्डिनल स्केल। बाकी रही बात इंटरवल और रेशियो स्केल की, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नॉमिनल स्केल को कैटेगराइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल स्केल में हमने पीछे भी बात की थी कि नॉमिनल स्केल का एग्जांपल क्या था, जैसे किसी का जेंडर हो गया, किसी का रिलीजन हो गया। तो पहली बात तो इसके अंदर नॉमिनल स्केल में ऑर्डर तो नहीं देखने को मिलेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। कैटेगराइजेशन स्केल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 100 पीपल की आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है। 100 में से आपके पास मिक्स पॉपुलेशन है, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है, उसमें हिंदूज़ भी हैं, उसमें सिख्स भी हैं, ठीक है, और मुस्लिम्स भी हैं। तो ये सारी क्या है, कैटेगरीज हैं, ठीक है, 100 पीपल की पॉपुलेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 100 लोग हमने मान लो स्टडी में अपने लिए हैं, तो हम सिंपली उनको ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन कैटेगरीज के अंदर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनल स्केल, इसलिए इसको कैटेगराइजेशन स्केल भी बोला जाता है। सबसे पहली चीज़ तो नॉमिनल स्केल जो होती है वो लीस्ट पावरफुल अमंग ऑल द स्केल्स होती है। रीज़न बीइंग क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता है, देयर इज़ नो ऑर्डर इन द नॉमिनल स्केल। बाकी जो तीनों स्केल्स है आपकी इंटरवल, रेशियो और ऑर्डिनल स्केल, ये तीनों ही ऑर्डर्ड स्केल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली असाइन करते हैं नंबर्स टू द इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। जैसे कि मान लो एक रेस है, उस रेस में 6 फ्रॉग्स हैं आपके, तो आपने सिंपली क्या किया, हर एक फ्रॉग को एक नंबर असाइन कर दिया। अब जो जीतेगा आप उसको मेडल दे दोगे ईजिली। जैसे फ्रॉग नंबर 2 जीता है या फ्रॉग नंबर 6 जीता है, तो आप क्या करते हो, इससे ईजिली ट्रैक कर सकते हो। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स। आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कितने ऑब्जर्वेशंस थे या कितने लोग थे आपकी स्टडी में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव ग्रुप्स और कैटेगरीज बट इज़ नॉट रैंक्ड। रैंकिंग नहीं हो रही है, कोई ऑर्डर नहीं है कि हम बोलें कि क्रिश्चियन जो है वो सोसाइटी में सबसे ऊपर हैं, या हिंदू सोसाइटी में सबसे ऊपर हैं, या सिख सोसाइटी में सबसे ऊपर है। तो रैंकिंग नहीं हो रही है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव ग्रुप्स या फिर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। जैसे हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल फीमेल की कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। ABO ब्लड ग्रुपिंग जैसी होती है, तो हम डिवाइड कर देंगे कि ये A ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये B को बिलोंग करते हैं, ये O को बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने सारे फ्रूट्स को एक साथ रख दिया या सारे एनिमल्स को एक साथ रख दिया, तो ये क्या एक तरीके से कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा रहा है। इसी वजह से स्केल का नाम कैटेगराइजेशन स्केल है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो सीक्वेंस, नो रैंकिंग, नो ऑर्डर। अब ऑर्डर तो है ही नहीं, किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, रैंकिंग भी नहीं की जा रही है स्केल में, और ना ही कोई सीक्वेंस है, इसलिए ये लीस्ट पावरफुल बोली जाती है। देयर इज़ नो जर्नली यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो ये उसमें आप समझ में आ जाएगा, अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए। ओनली मोड कैन बी अप्लाइड। जो मेजर्स होती है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके 3 आते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मोड जो है वो चारों स्केल्स में लग सकता है, आपकी नॉमिनल में भी लग सकता है, ऑर्डिनल में भी लग सकता है, इंटरवल में भी लग सकता है, रेशियो में भी लग सकता है, ठीक है। जो मीडियन होता है आपका, मीडियन आपका 3 स्केल्स में लगता है, ये आपका ऑर्डिनल स्केल में लगता है, इंटरवल स्केल में लगता है और रेशियो स्केल में लगता है। और जो मीन है ये सिर्फ 2 स्केल में लगता है, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। देखो एक एक करके कम हो गया। मोड जो है वो चारों स्केल्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है। मीडियन, नॉमिनल को हटा दो, बाकी ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल इन सब में यूज़ हो सकता है। मीन, ऑर्डिनल को भी हटा दो तो इंटरवल और रेशियो स्केल में यूज़ हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉमिनल स्केल में कौन सा मेजर लग सकता है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आंसर होगा मोड। तो देयर इज ओनली मोड कैन बी अप्लाइड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन नॉमिनल स्केल, ठीक है।
ICD-10 इसका एग्जाम्पल है। ICD-10 इसका एग्जाम्पल कैसे है? क्यों? क्योंकि ICD-10 में क्या करते हैं हम, हर एक बीमारी को एक नंबर असाइन कर देते हैं। उस नंबर से क्या होगा, आप यूनिवर्सली मान लो जैसे किसी एरिया में फीवर को पैरेक्सिया बोला जा रहा है, कहीं और फॉरेन कंट्री में उसे फीवर बोला जा रहा है, इंडिया में उसे बुखार बोला जा रहा है। अब हर जगह अलग अलग नॉमेनक्लेचर यूज़ हो रहा था, तो WHO ने क्या किया, हम एक यूनिवर्सली एक नंबर असाइन कर देंगे हर एक चीज़ का, ठीक है। उस नंबर से आप बीमारी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उन्होंने कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया, जैसे स्किन की सारी बीमारियों को एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया, GIT की सारी बीमारियों को एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ICD-10 इसका एग्जाम्पल हो गया। शी स्क्वायर टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ये भी आप याद कर लीजिए, ये आगे बता दिया जाएगा कि शी स्क्वायर टेस्ट मोस्ट कॉमनली टेस्ट है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का, जो नॉमिनल स्केल में यूज़ होता है। ऑर्डिनल स्केल कौन सी स्केल हुई, जिसमें ऑर्डर प्रेजेंट है, ऑर्डर या फिर रैंकिंग प्रेजेंट है। अब नॉमिनल स्केल की तरह किसी तरह के डेटा के लिए ये यूज़ होगी क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब वो डेटा जिसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हो आप। नॉमिनल के अंदर तो आपने एग्जांपल की बात की थी, जैसे किसी का जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, बट नॉमिनल स्केल में ऑर्डर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि आप जेंडर में या रिलीजन में ऑर्डर नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब जो 3 ऑर्डर्ड स्केल्स होती हैं आपकी, वो होती हैं ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। ये तीनों ही ऑर्डर्ड स्केल है, इन तीनों में ही ऑर्डर प्रेजेंट है, रैंकिंग प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन तीनों ऑर्डर्ड स्केल्स में भी जो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की होती है रेशियो स्केल। क्यों, वो हम आगे बात करेंगे। और जो सबसे लोवेस्ट होती है, देखो वैसे चारों स्केल्स में सबसे लोवेस्ट कौन सी है, नॉमिनल स्केल, लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड स्केल्स की बात करें तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट है वो ऑर्डिनल स्केल है, उससे ज़्यादा अच्छी होती है आपकी इंटरवल स्केल, और उससे ज़्यादा अच्छी होती है आपकी रेशियो स्केल, ठीक है। अब ये बेस्ड होती है ऑन ऑर्डर और सीक्वेंसेस प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो न्यूमोनिया है तो नो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, सीवियर न्यूमोनिया, वेरी सीवियर डिजीज़। तो इसमें हमने क्या की, रैंकिंग करी, ठीक है। क्या किया हमने, ऑब्जर्वेशंस आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने रैंकिंग की है, एक ऑर्डर प्रेजेंट है। बट नो अटेम्प्ट इज मेड अबाउट द साइज ऑफ द इंटरवल। क्यों, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, ठीक है। नो न्यूमोनिया है, ठीक है, फिर न्यूमोनिया है, फिर माइल्ड है, फिर वेरी सीवियर न्यूमोनिया है, ठीक है। अब नो न्यूमोनिया और न्यूमोनिया के बीच की जो साइज इंटरवल है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रेड इज़ नॉट इक्वल टू द सेकेंड एंड द थर्ड ग्रेड। अगर मैं बोलूँ किसी को न्यूमोनिया नहीं है और यहाँ मैं बोल रही हूँ कि न्यूमोनिया प्रेजेंट है, यानी कि आपको लेबोरेटरी में आपने जांच वगैरह कराई, सारे स्पूटम एग्जामिनेशन कराया और उसमें पॉजिटिव आ गया कि हाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मैंने उनकी लेबोरेटरी टेस्ट CBC वगैरह कराई, फिर हमने चेक किया कि अच्छा इनके WBC काउंट कितना है, तो आया कि नहीं अभी तो माइल्ड ही डिजीज़ है। फिर उसके बाद दोबारा चेक कराई तो पता चला वेरी सीवियर डिजीज़ है। तो इसका नो अटेम्प्ट इज़ मेड अबाउट द साइज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आपकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच का जो साइज इंटरवल है, ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड और फोर्थ स्टेज के बीच में भी सेम ही डिफरेंस आपको देखने को मिले। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है, इसमें आप मेजर तो कर नहीं सकते हो, तो नॉन मेजरेबल है, इसलिए साइज इंटरवल फिक्स नहीं है। हो सकता है यहाँ पे साइज इंटरवल ज़्यादा हो, नो न्यूमोनिया और न्यूमोनिया के बीच में इतना ज़्यादा सीवियरिटी देखने को ना मिले जितना माइल्ड और वेरी सीवियर न्यूमोनिया के बीच में सीवियरिटी देखने को मिल रहा है, इसलिए साइज इंटरवल इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है। परमिट्स रैंकिंग ऑफ द आइटम्स फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट विदाउट स्टेटिंग हाउ मच ग्रेटर और लेस वन आइटम इज़ फ्रॉम अनदर। अब इसमें हम क्या करें, सिंपली रैंकिंग कर रहे हैं हाइएस्ट टू लोवेस्ट। जैसे कि आपने वेरी सीवियर डिजीज़ लिख दी, फिर आपने सीवियर डिजीज़ लिख दी, फिर आपने न्यूमोनिया लिख दिया, फिर नो न्यूमोनिया लिख दिया, या फिर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। बट नो अटेम्प्ट इज मेड कि नो न्यूमोनिया से न्यूमोनिया कितना ज़्यादा सीवियर है, या फिर न्यूमोनिया से जो सीवियर वाली इसकी स्टेज है वो कितनी ज़्यादा सीवियर है। आप इसमें रैंकिंग तो कर सकते हो, बट इसमें आप सीवियरिटी नहीं बता सकते हो कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा हाई या फिर लो है।
अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी इसमें अप्लाई हो सकती है? मोड और मीडियन अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे भी हमने बात की थी कि मोड जो होता है वो चारों में अप्लाई होता है, ठीक है। वो नॉमिनल में भी अप्लाई है, ऑर्डिनल में भी है, इंटरवल में भी है, रेशियो स्केल में भी है। जो मीडियन होता है वो आपका 3 में अप्लाई हो जाता है, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल। और जो मीन होता है वो सिर्फ 2 में अप्लाई होता है, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो अगर मैं पूछूं ऑर्डिनल स्केल में कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो एक तो मीडियन अप्लाई हो रहा है और मोड अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अगली जो हमारी स्केल आती है वो आती है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल ये दोनों ही किस तरीके का डेटा मेजर करेंगी? क्वांटिटेटिव डेटा मेजर करेगी। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जिसको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो कि इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरवल ऑर्डरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑर्डर है, तो एक तरीके की कैसी स्केल है? ऑर्डर्ड स्केल है। 3 तरीके की ऑर्डर्ड स्केल्स हमने बताई हैं, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था ऑर्डिनल स्केल में साइज इंटरवल जो है उसके लिए नो अटेम्प्ट इज मेड अबाउट द साइज इंटरवल। ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और सेकंड एंड थर्ड ग्रेड सेम देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा था। लेकिन क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा है इसलिए इसमें क्या है? डेफिनेट ऑर्डर प्रेजेंट है, साथ ही में डेफिनेट इंटरवल भी प्रेजेंट है और आप इस इंटरवल को मेजर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो सेल्सियस में आप टेम्परेचर नाप रहे हो, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 डिग्रीज। और वही अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 डिग्री। तो जब भी आप 10 के अगर डिफरेंस पे अगर ऑब्जर्वेशंस है और उसको अगर आप मेजर करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। तो मतलब डेफिनेट इंटरवल्स है, इंटरवल्स क्या है? फिक्स है और आप इस इंटरवल्स को क्या है? मेजर भी कर सकते हो। इंटरवल स्केल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसे रेशियो स्केल से डिफरेंट बनाती है वो होती है एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है, जबकि रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो, जैसे कि एक और तरीके का क्वांटिटेटिव डेटा ले लो, आप मान लो किसी की पल्स है। पल्स एक तरीके का क्वांटिटेटिव डेटा है, पल्स को आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी की पल्स 75 भी हो सकती है, किसी की पल्स 60 भी हो सकती है, किसी की पल्स 0 भी हो सकती है। 0 पल्स पॉसिबल है, ठीक है। तो वो किस तरीके की स्केल में आएगी? वो रेशियो स्केल में आ जाएगी, ठीक है। किसी का BP 0 हो सकता है, किसी की हाइट 0 हो सकती है, मतलब मान लो कोई पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी एज भी 0 हो सकती है। तो जो चीज़ें 0 जहाँ पे पॉसिबल है एब्सोल्यूट 0 वो आएगा आपका रेशियो स्केल के अंदर, ठीक है। लेकिन इंटरवल स्केल में 0 जो होता है वो एब्सोल्यूट 0 एब्सेंट होता है, एक आर्बिटरी 0 अपॉइंट किया जाता है। क्यों? जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस के अंदर आप टेम्परेचर नाप रहे हो तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि इस पॉइंट पे पानी जमना चालू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट है, पानी में बिल्कुल भी हीट नहीं है। लेकिन अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर की बात करूँ, 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट, इसलिए केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट 0 प्रेजेंट है। तो केल्विन स्केल किसका एग्जाम्पल होगी? केल्विन स्केल रेशियो स्केल का एग्जाम्पल है। जबकि डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? ये दोनों आपकी इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ऑफ एब्सेंस ऑफ 0 पॉइंट ये तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़, रेशियो ऑफ द स्कोर्स जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता। रीज़न बीइंग बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि 0 पे एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ हीट नहीं है इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जो है 2x है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ हीट हो गया एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ हीट हो गया एज़ कम्पेयर टू 50 डिग्री। तो इस वजह से रेशियो जो होते हैं इसमें मीनिंगफुल नहीं होते हैं। यही 2 पॉइंट इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं रेशियो स्केल से। अब अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है मीन, मीडियन, मोड तीनों अप्लाई हो सकते हैं। और एग्जाम्पल आ गया जैसे सेल्सियस में स्केल और फ़ारेनहाइट में स्केल, ठीक है। अगली जो हमारी स्केल आती है वो आती है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है इसे न्यूमेरिकल स्कोरिंग भी बोला जाता है। तो पहली चीज़ तो ये एक तरीके की ऑर्डर्ड स्केल है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा
क्वांटिटेटिव डेटा मेजर करेगी। कैसा डेटा मेजर करेगी? जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी वजह से इसको न्यूमेरिकल स्कोरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड है, और उसमें भी ऑर्डर्ड स्केल्स में हाईएस्ट ऑर्डर्ड स्केल है, लोवेस्ट पे कौन सी आती है आपकी? ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। इंटरवल्स कैन बी मेजर्ड, जैसे हमने इंटरवल स्केल की बात की थी ना, कि इसमें भी डेफिनेट इंटरवल्स होती है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम एज दैट ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको इंटरवल्स जो है वो आप इजीली मेजर कर सकते हो, और डेफिनेट इंटरवल्स प्रेजेंट होती है। सेम उसी तरीके से रेशियो स्केल में भी इंटरवल्स जो है आप इजीली मेजर कर सकते हो। अब जो मेन डिफरेंस वाला पॉइंट था वो ये था कि इसमें ज़ीरो जो होता है एब्सेंट होता है, और रेशियोज़ जो हैं वो मीनिंगफुल नहीं है, जबकि रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेजेंट होता है। जैसे 0 डिग्री केल्विन हो गया, या किसी की पल्स ज़ीरो हो गई, या किसी की एज ज़ीरो है, जैसे कि मान लो न्यू बॉर्न है, ठीक है, अभी पैदा ही नहीं हुआ बच्चा, तो एज तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब रेशियोज़ जो हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल पल्स की बात करते हैं। मान लो किसी की पल्स 60 है बीट्स पर मिनट, और किसी सेकंड पर्सन की पल्स क्या है? 120 बीट्स पर मिनट। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि पर्सन नंबर 2 और पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 की पल्स जो है वो 1 की क्या है? ट्वाइस है, 2x है, ठीक है। तो इसलिए रेशियोज जो है मीनिंगफुल है। जैसे 100 डिग्री केल्विन जो है वो ट्वाइस एज हॉट है 50 डिग्री केल्विन के, लेकिन हम सेल्सियस स्केल में ये चीज़ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ज़ीरो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो पे एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ हीट नहीं होती है। 0 डिग्री सेल्सियस सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, उस पर भी थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड। एग्जाम्पल हो गया जितने भी आपके बायोमेडिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एज हो गया, वेट हो गया, बीपी हो गया, केल्विन स्केल हो गई, ये सारे ही रेशियो स्केल्स के एग्जाम्पल है। तो क्विकली एक बार देख लीजिए नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, कोई रैंकिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, और इसमें सिर्फ मोड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई हो सकता है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं? कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, या फिर नंबर्स असाइन कर देते हैं इन ऑर्डर टू लेबल द ऑब्जर्वेशंस। यही हम ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो ऑर्डिनल स्केल एक तरीके की ऑर्डर्ड स्केल है। इसमें ऑर्डर प्रेजेंट है, रैंकिंग भी प्रेजेंट है, लेकिन साइज इंटरवल फिक्स नहीं होती है। दूसरी चीज़, रैंकिंग तो अलाउ करती है बट ये नहीं बताती कि कितना ज़्यादा हाई या फिर लो है। बाकी मोड और मीडियन दोनों अप्लाई हो सकता है। इंटरवल स्केल ये भी एक तरीके की ऑर्डर्ड स्केल है, डेफिनेट इंटरवल्स प्रेजेंट है, लेकिन रेशियो स्केल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, और मीनिंगफुल रेशियोज भी प्रेजेंट नहीं होते। इसमें मीन मीडियन मोड तीनों आप अप्लाई कर सकते हो। रेशियो स्केल भी एक ऑर्डर्ड स्केल है, इसमें भी आप इंटरवल्स मेजर कर सकते हो। इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेजेंट होता है, रेशियोज मीनिंगफुल होते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।